हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो सीजीएल 2024 में जेएसओ का कट ऑफ क्या जाएगा, इसके लिए बहुत घमासान चल रहा है। कई प्रकार की बातें हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे पास में आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, उससे मैं ये चीज समझ पाया हूँ कि आपको ये चाहिए कि हमको एक बेसिक कट ऑफ मालूम पड़ जाए, एक कट ऑफ नंबर मालूम पड़ जाए, जिससे कि हम तैयारी कर सकें। मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, जो कि पेपर 2 है, उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको जेएसओ वाली पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहली बात तो मैं इसकी एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ और डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर थी। मैंने पूरा एनालिसिस किया था, प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस था वो। तो मैंने आपको समझा दिया था कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे उस बात को समझे भी हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजन उन्होंने ले भी लिया है ना। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एनरोल भी हुए हैं कोर्स में और पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं ना आपको फिर से एक चीज समझा देता हूँ। मैं उस वीडियो के डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आपके मन में एक भय है, या कुछ जो चालाक बच्चे होते हैं ना, जो ये बात फैला रहे हैं कि 170 कट ऑफ जाएगा, 165 कट ऑफ जाएगा, तो उसके पीछे कई बार एक पर्पज भी होता है। बच्चे ये देखते हैं कि यार कंपटीशन कहीं से कम कर दो, मतलब ऐसी अफवाह उड़ा दो कि आप डिस्करेज हो जाओ। अगर आप बाउंड्री पे कट ऑफ निकाल रहे हो तो आप डिस्करेज हो जाओ और आप तैयारी की तरफ जाओ ही ना, है ना। तो वो करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं और ऐसा करते हैं, ये बात सच है। पहले भी हमने देखा हुआ है। और कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को सब करने का सबक होता है, तो वो कर भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी यही तो समय सब करने का होता है ना। अभी ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद थोड़ी करोगे, ऑफिसर बन जाओगे तो जिम्मेदारियां आ जाएगी, फिर ये सब नहीं चलने वाला। पर ठीक है, एनीवेज, देखो मैं सिंपल सा आपसे बात करूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो आपको डाउट ये आ रहा है ना कि कट ऑफ हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा और हम तैयारी करें या ना करें, क्योंकि आप तैयारी अभी कर नहीं रहे हो, है ना। आप बैठे हो आराम से अभी और आप इंतजार कर रहे हो कि टीयर 1 का कट ऑफ आ जाए, मतलब कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट आएगा टीयर 1 का और टीयर 2 का एग्जाम होगा, इन दोनों के बीच में 30 दिन का अंतर भी नहीं होता है आजकल। मतलब कि रिजल्ट आया और एग्जाम हुआ, 30 दिन में एग्जाम आपका हो जाता है। तो 30 दिन इतना लंबा समय नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट नए तरीके से उठाओ और उसकी पढ़ाई करो और अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है, नो डाउट की वैकेंसी बहुत अच्छी है, 725 वैकेंसी है। तो उसके हिसाब से एसएससी लगभग 21,000 बच्चे एग्जाम में लेगा, मतलब कि आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि आप ये हल्के में मत लेना कि उन 30 दिनों में आप कुछ ऐसा कमाल कर जाओगे या बहुत बेहतरीन स्कोर कर जाओगे। ठीक है, पहली चीज ये। तो आप यार, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके 145 मार्क्स आ रहे हैं। मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप यूआर कैटेगरी से हो और 145 आ रहे हैं, 145 पॉइंट समथिंग आपका आ रहा है और आपने बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर कर लिया। जैसा आपको यही डर है ना अभी। अभी क्या हो रहा है कि कट ऑफ नहीं निकलेगा तो क्या मतलब पढ़ने से, है ना। मान लो कि आपने पढ़ाई नहीं की है और एंड मोमेंट पे आप पहुंचे, रिजल्ट आया और आपका बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर हो गया, आधे नंबर से आप अंदर हो गए, मतलब कि आप पेपर देने वाले हो। तब आप क्या करोगे, जब आपकी तैयारी ही नहीं होगी। तब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, वो केवल रिवीजन रिवीजन करेंगे और आपको उस सब्जेक्ट को नए तरीके से उठाना होगा। ठीक है, तो इस चीज को, इसको ये ब्लंडर मत करो। मेरे हिसाब से ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। ठीक है, अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो आपको पता नहीं कि आपके पास में कितना बड़ा एडवांटेज है। एक एडिशनल पोस्ट आपके पास में जो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है। इस पोस्ट की खासियत पता क्या है जेएसओ की? ये मेरे को लगता है भारत में एकमात्र ऐसी पोस्ट होगी जिसके ये यूनिक क्वालिटी है। ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रीलिम्स में कंपटीशन ज्यादा है, मेंस में कम है। मतलब अगर जनरली क्या होता है, कोई एग्जाम आप देते हैं तो प्रीलिम्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है एग्जाम का। इस पोस्ट में उल्टा है, यहाँ पर टीयर 1 में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन जैसे ही आप टीयर 2 में जाते हो तो कट ऑफ कम होता चला जाता है ना। अगर आप टीयर 2 में आप देखोगे तो आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा। अगर आप टीयर 2 का एग्जाम देखोगे तो एसएससी 30 टाइम्स बच्चे क्यों ले रहा है पता है? जब आप पेपर देने जाओगे ना जेएसओ का स्टैटिस्टिक्स का, तो आप देखोगे कि आधा हॉल खाली पड़ा हुआ है। 50% बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आते हैं और वो हर साल यही गलती करते हैं कि वो कट ऑफ का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि यार कट ऑफ क्लियर हो जाए, हमको मालूम पड़ जाए तब हम करेंगे। जिस दिन कट ऑफ क्लियर होता है, मालूम पड़ता है अगले 25-30 दिन में जो टीयर 2 का एग्जाम है, तब तैयारी का समय आपके पास बचता नहीं है और आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हो। जहां पर कंपटीशन कम है वहां पर ऑफिसर बनोना क्या दिक्कत है? वहां पर थोड़ा सा एफर्ट लगा दो। कई सारे बच्चे, ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ पता है, और जिन बच्चों ने मेरी बात मान ली, समझ गए, समझदारी दिखा दी ना, वो तो एनरोल उनने कोर्स में कर लिया। हमारे कोर्स में, मैं कल ही हम डेटा निकाल के देख रहे थे, 2759 बच्चों ने एनरोल करा है। 2759 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और वो ये बात तो समझ चुके थे कि ये बात सही है। अगर हम डेली आधा घंटा पौना घंटा लंबे समय तक दे देंगे, एक सब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाता है, एंड में स्ट्रेस नहीं आएगा कम से कम। ठीक है, तो ये गलती यार आप लोग मत करो कम से कम।
कट ऑफ आपका किसका देखो, किसी को भी पता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, किसी को भी नहीं पता। मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने भी आपको यही कहा ना कि मैं भी एक अनुमान लगा रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लगा रहा हूँ। मैंने ये निश्चित रूप से कहा कि 725 वैकेंसी है तो बहुत ज्यादा नंबर है वैकेंसीज का, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगा। कट ऑफ उतना नहीं रहने वाला जितना हर बार रहता है। और जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि 170 जाएगा, 165 भी जाएगा यूआर के लिए, मतलब वो आपकी चॉइस है। देखो आपको डिसीजन क्या करना है, आपको कैसा डिसीजन लेना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो भ्रांतियां चल रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, या आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप चुपचाप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आप मान के चल लो कि आपका कट ऑफ निकल रहा है, ठीक है ना। वो रिजल्ट वाले दिन का इंतजार मत करो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यार, कई बच्चों के मन में ये रहता है कि यार हम क्या करें सर, अभी अगर मान लो कोर्स में एनरोल कर लेते हैं फिर वो वेस्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे। देखो सीधी सी बात है यार, कोर्स में 700 800 900 रुपए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, 2000 रुपए पर डे आपकी सैलरी होगी। आधे दिन के की फीस भी नहीं है, आधे दिन की सैलरी भी नहीं आपकी, जो फीस आप दे रहे हो कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई खराब चीज है, ठीक है। और कोर्स के बारे में आपको बता दूं, मैं इस कोर्स में ना हमने दो चीज पूरी तरह से क्रैक करके रख दी यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो हमारी प्रायोरिटी है कि हमको बच्चों का टाइम बचाना है। 2022 में जो पैटर्न चेंज हुआ ना एसएससी का, उसमें एसएससी ने क्या करा, टीए 2 में बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया। क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश चारों पेपर आ रहे हैं, उसके बाद आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइपिंग भी करना है। तो 6 चीजें आपको करना होती है टीए 2 में। अब 7वां सब्जेक्ट पढ़ना स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए टाइम हमको बहुत कम मिल रहा है। तो हमने इस चीज को हमने क्रैक किया कि आपका टाइम बचाना है कैसे भी करके। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज करी है। पहला मेरा पर्पज ये था कि मैं जितना भी कंटेंट डालूंगा कोर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर स्पेशली, वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं है, जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ वही कंटेंट रहेगा इसमें, ठीक है। तो फुली एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने 19 से 20 घंटे में वीडियोस खत्म कर दिया है, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, एनिमेशन का यूज किया है, जहां पर हम बोर्ड पे लिखने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपको समझना है, मुझे समझाना है, बात खत्म हो गई है। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको वो चीज जल्दी आपके तक पहुंच जाए, आप जल्दी इसको चैनलाइज कर लो। जब कोर्स आप जल्दी खत्म कर लोगे ना, तो आप रिवीजन का आपके पास समय बचेगा और प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे। ये चीज हमने क्रैक करी है, इसलिए मैं ये पर्पस भी यही था इस कोर्स को निकालने का। क्योंकि अगर मैं भी 40-50 घंटे का कोर्स अगर निकाल दो तो आपको कहाँ कंप्लीट करोगे बैठ के, कब पढ़ोगे आप बैठ के, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो पर्पस बहुत क्लियर है कि आपका टाइम बचाना है, ठीक है। एंड मोमेंट पे टाइम रह नहीं रहा है अपने पास में। तो मेरी आपको यही सलाह है, ये यार ये विचार मत करो, आप किसी की तरफ देखो मत कौन क्या बोल रहा है। अगर आप जेएसओ के एलिजिबल हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे ही प्लस पॉइंट में हो। जेएसओ के एक ऐसी पोस्ट है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पावरफुल पोस्ट है, इस पोस्ट की मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। आपकी 2000 रुपये पर डे की सैलरी होती है। दूसरी बात, इस पोस्ट में सबसे अच्छी बात यह कि आप रैंक अच्छी लगा दोगे ना, तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। मान लो रैंक खराब भी है आपकी, तो 1 साल 1.25 साल में आपका ट्रांसफर आपके घर पे हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है बाकी पोस्ट से अगर आप कंपेयर करोगे इन मामलों में, ठीक है। और रहा सवाल कोर्स में एनरोल करने का, तो आप कोर्स में एनरोल करते हो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका रहता है कि मैं पर्सनल आपको गाइड करता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, पेपर 2 का जो सीजीएल आपका टीए 2 होगा, उसका पेपर 1 जिस दिन होगा उसके अगले दिन आपका पेपर 2 होगा, नेक्स्ट डे होगा, है ना। तो वो जो पेपर 2 है उसका जो सिलेबस है, उसमें 50% सिलेबस जो है वो थ्योरी वाला है, वो 50% न्यूमेरिकल्स है। तो अगर आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप थ्योरी जल्दी मॉकअप कर लेते हो, क्या आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व करते हो, तो वो पर्सनल आपके इंटरेस्ट के पर्सनल बेसिस पे मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। 12 यूनिट सिलेबस में, जरूरी नहीं 12 की 12 कंप्लीट करना है, ठीक है। आप 1-2 यूनिट छोड़ भी सकते हो, 3 यूनिट भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, कोई भ्रांति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग आपको बहका रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं। आप ये मान के चलो कि आपका कट ऑफ निकल रहा है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप ये मान के चलो। आपके पास में, अगर आपको कोर्स में एनरोल नहीं करना तो आपकी चॉइस है, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है वो उससे पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करो। स्टैटिस्टिक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के लेवल का है। 30 दिन में ग्राफ आपका माइंड नहीं कर पाएगा, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और ये मान के चलो कि आपको इस पोस्ट के लिए भी तैयार होना है, ठीक है। तो अगर कोर्स में एनरोल करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो और चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फिर बाकी अगर कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो फिर मैं आपको हुई सही, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भटकने की जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।